एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी आज फिर आप सबके सामने क्लास थर्ड की इंग्लिश एक्सप्रेस की बुक लेके आई हूँ। इसका मैंने लेसन नंबर सेकंड आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आती है आपके लेसन नंबर थर्ड की बारी। तो बुक को ओपन कर लेते हैं और चल निकालते हैं अपना लेसन नंबर थर्ड। देखो मैंने बुक ओपन कर ली है और लेसन नंबर थर्ड भी निकाल लिया। लेसन नंबर थर्ड का नेम आपका क्या है? ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग्स रिवॉर्ड, यानी कि ईमानदारी हमेशा ही क्या लेके आती है? इनाम लेके आती है। क्या लेके आती है? इनाम। अब देखते हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं। नवीन वाज अ मैसन। नवीन क्या है? एक मज़दूर है, मिस्त्री है। मैसन किसको कहते हैं? मज़दूर को। नवीन एक मिस्त्री था। ही अर्न 400 ए डे फ्रॉम हिज वर्क। वह अपने काम से एक दिन के 400 रुपये कमाता था। कितने? 400 रुपये। अर्न का मतलब क्या होता है? कमाना। 400 रुपये कमाता था। दीपक वाज हिज ओनली सन। दीपक उसका अकेला, ओनली मतलब अकेला, केवल एक बेटा था। दीपक वाज हिज ओनली सन। दीपक नाम का उसका एक बेटा था। ही वॉज 5 years old। वह 5 साल का था। कितने साल का? 5 years old, 5 साल का। सो फार हिज पेरेंट्स डिड नॉट सेंड हिम टू एनी स्कूल। उसके पेरेंट्स उसे किसी, यानी मतलब किसी स्कूल में उसे नहीं भेज पा रहे थे। बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर लो इनकम, क्योंकि उनकी जो इनकम थी, यानी कि इनकम होती है कमाई, जो इन मंथली इनकम मिलती है ना, तो इनकम होती है कमाई। तो यहाँ पे क्या है? क्योंकि उनकी इनकम बहुत ही लो थी, यानी कि कम थी। सो ही स्पेंड हिज टाइम वंडरिंग हियर एंड देयर। सो इसीलिए वह अपना टाइम इधर उधर अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करता था? इधर उधर भटकने में। यानी कि अपने टाइम को कैसे निकालता था? वो इधर उधर भटकने में निकाल देता था। यहाँ वहाँ भटकने में निकाल देता था। वन डे, एक दिन, दीपक्स मदर सारिका टोल्ड हर हस्बैंड। एक दिन दीपक की मम्मी सारिका, दीपक की मम्मी का नाम क्या है? सारिका। टोल्ड हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से कहती है। दीपक हैज़, हस्बैंड क्या होते हैं? किसको कहते हैं? पति को। अपने पति से कहती है, दीपक हैज़ बिकम 5 years old। दीपक अब 5 साल का हो चुका है। सो इसीलिए तो क्यों ना, वाई शुड नॉट वी एनरोल हिम इन अ स्कूल। तो क्यों ना हमें उसका नामांकन किसी स्कूल में करा देना चाहिए, यानी कि उसका एडमिशन किसी स्कूल में क्यों ना करा दें। एनरोल मतलब होता है एडमिशन, और नामांकन भी बोल सकते हैं उसको। तो वो क्या कहती है कि अपने उसे क्यों ना हमें दीपक का एडमिशन किसी स्कूल में करा देना चाहिए। नवीन उत्तर देता है। रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना। नवीन उत्तर देता है, यू आर राइट। तुम सही कह रही हो सारिका, पर बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड अपॉन इन विच स्कूल वी कैन सेंड हिम। सारिका, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि किस स्कूल में हमें उसको किसी स्कूल में उसका एडमिशन कराना चाहिए। हमें किसी स्कूल में उसको ले जा सकते हैं, कहाँ पे उसका एडमिशन करा सकते हैं। माई इनकम इज़ वेरी लो। मेरी इनकम बहुत ही कम है। हाउ वुड आई पे द फीस ऑफ द स्कूल एवरी मंथ। मैं प्रत्येक महीने, एवरी मंथ होता है प्रत्येक महीने, स्कूल की फ़ीस कैसे पे करूँगा? मैं कैसे पे करूँगा स्कूल की प्रत्येक महीने की फ़ीस? बट एनी हाउ वी हैव टू एनरोल हिम इन ए स्कूल, सेड सारिका। सारिका कहती है कि फिर लेकिन हमें किसी न किसी स्कूल में तो उसका एडमिशन, एनरोल मतलब उसका नामांकन करवाना ही होगा। दे वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल। वे उसको एक प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं। एंड फिल्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं फॉर्म फॉर देयर सन। अपने बेटे के एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं। बट देयर एप्लीकेशन फॉर्म वाज रिजेक्टेड।
परंतु उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ नवीन्स लो इनकम, क्योंकि उसके फादर की, नवीन की इनकम कैसी होती है, बिल्कुल बहुत कम होती है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हर फैमिली इनकम सारिका आल्सो स्टार्टेड वर्कड इन अ टॉय शॉप। सारिका अपने फैमिली की इनकम को मैक्सिमाइज होता है बढ़ाने के लिए, अपने फैमिली की इनकम को बढ़ाने के लिए सारिका टॉय शॉप पे काम करना स्टार्टेड, मतलब काम वर्किंग होता है, काम करना स्टार्ट कर देती है। कहाँ पे? टॉय शॉप पे। दे अगेन वेंट टू सेम स्कूल, वे दोबारा से, अगेन मतलब दोबारा से, फिर से उसी स्कूल में जाते हैं। फिल्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसी फॉर्म को फिल करते हैं, भरते हैं। एंड दिस टाइम देयर एप्लीकेशन फॉर्म वाज एक्सेप्टेड, और इस बार उनका एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है? एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है। दीपक वाज कॉल्ड फॉर्म एन इंटरव्यू, फिर उसके बाद दीपक का इंटरव्यू लिया जाता है। दीपक कौन है? अब आपको मैंने बताया था ना, दीपक कौन है? नवीन का और सारिका का बेटा। ठीक है। तो दीपक वाज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, दीपक को इंटरव्यू के लिए ले जाते हैं। ही क्लियर द इंटरव्यू, वह अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेता है। एंड फाइनली गॉट एनरोल इन द स्कूल, और अंत में उसे स्कूल में एडमिशन, एनरोल मतलब एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, मतलब उसका नामांकन उसका हो जाता है, यानी एडमिशन मिल जाता है, उसका नाम लिखा जाता है। अब देखो नेक्स्ट, दीपक वेंट टू स्कूल, दीपक स्कूल जाने लगता है। ही डिड गुड एट एवरी सब्जेक्ट, वह प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छा होता है। बट ही हैड ए फ्यू फ्रेंड्स इन अ क्लास, परंतु उसके कुछ ही फ्रेंड्स क्लास में होते हैं। फ्यू फ्रेंड्स मतलब, कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, उसके क्लास में कुछ ही दोस्त होते हैं। एक्चुअली ऑल अदर स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दीपक बिलोंग्ड टू अ वेल ऑफ फैमिली, सभी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। परंतु जो दीपक होता है, दीपक कौन सी फैमिली से, दीपक के सभी दोस्त, यानी कि जो उसके क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो अमीर फैमिली के होते हैं, वेल ऑफ होता है, अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सभी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका ग्रेजुअली ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू नो हिम एट द स्कूल, सारे स्टूडेंट्स यानी कि आपके क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसको स्कूल में जानना शुरू कर देते हैं। फॉर ही वाज गुड नॉट ओनली इन स्टडीज़, वह केवल पढ़ाई में ही अच्छा नहीं होता, बट ऑल्सो इन ऑल अदर एक्टिविटीज़, वह और एक्टिविटीज़ में भी अच्छा होता है। ऑल टीचर्स अपलॉडेड हिम, सभी टीचर्स उसकी सराहना करते हैं। फॉर हिम एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, उसकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस पे, यानी कि जो वो अच्छा काम करता है उस पर, उसके परफॉर्मेंस पे उसके सभी टीचर्स सराहना करते हैं। एवरी स्टूडेंट्स वाज हैप्पी ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, प्रत्येक स्टूडेंट्स उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। बट अभिषेक, विष्णु एंड उदित वर जेलस ऑफ हिज एक्सलेंट परफॉर्मेंस, परंतु जो उसके अभिषेक, विष्णु और उदित उसके जो क्लासमेट होते हैं वो उसकी एक्सलेंट परफॉर्मेंस से जलस मतलब जलन करने लगते हैं, जलन होती है उसको, उन सबको, कौन कौन को, किस किस को, नाम क्या है? अभिषेक, विष्णु, उदित एंड उदित, ये तीन दोस्त हैं, इनको उससे जलन होने लगती है। सो दे डिसाइडेड टू विलीफाई हिम, तो वे क्या सोचते हैं, वे डिसाइड करते हैं कि हम उसको डांट पड़वाएंगे या फिर उसको गाली दिलवाएंगे। विलीफाई का वैसे मीनिंग होता है गाली देना, बट यहाँ पे जो लेसन के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे आपका इसका मीनिंग बनेगा कि वे उसको डांट खिलवाते हैं। वन डे वैन एवरी वन वेंट आउटसाइड लंच आवर, एक दिन जब लंच के लिए सभी बाहर चले जाते हैं, आउटसाइड मतलब बाहर, जब बाहर चले जाते हैं तो अभिषेक, विष्णु और उदित मनीष इंग्लिश बुक, मनीष की बुक को उसके बैग में से निकालते हैं, आउट ऑफ हिज बैग, उसके बैग में से निकालते हैं, एंड पुट इनटू द दीपक बैग, और दीपक के बैग में रख देते हैं। नाउ द क्लास स्टार्टेड, और जब क्लास स्टार्ट होती है तो टीचर टोल्ड एवरीवन टू टेक आउट देयर इंग्लिश बुक्स, तो टीचर्स कहते हैं कि प्रत्येक सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक बाहर निकालो। व्हेन मनीष डिड नॉट फाइंड हिज बुक इन हिज बैग, जब मनीष को अपनी बुक बैग में नहीं मिलती, ही कंप्लेन द टीचर, वह टीचर से कंप्लेन करता है, किस बारे में, कि उसकी बैग में से बुक गायब है।
द टीचर आस्क द क्लास मॉनिटर टू लुक। टीचर्स क्लास मॉनिटर को कहते हैं कि लुक फॉर द बुक एवरीवन्स बैग, कि सभी के बैग को चेक सभी के बैग को देखो और चेक करो और बुक को ढूंढो। फाइनली द बुक वाज फाउंड इन दीपक्स बैग। आखिर में जो बुक है वो दीपक के बैग में मिल जाती है। फाउंड मतलब होता है मिल जाना, वो दीपक के बैग में मिल जाती है। दीपक वाज टेकन अबैक बाय सीइंग द बुक इन हिज बैग। दीपक इस चीज़ को देख के शॉक रह जाता है। सीइंग मतलब होता है देखकर। दीपक इस चीज़ को देख के शॉक रह जाता है, चौंक जाता है कि उसके बैग में ये बुक कहाँ से आई। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट। वह इस चीज़ को समझ नहीं पाता कि हाउ इट केम इन टू हिज बैग, कि उसके बैग में ये कहाँ से आई। दीपक फेल्ट अशेम्ड। दीपक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फेल्ट मतलब होता है महसूस होना। दीपक को शर्मिंदगी महसूस होती है। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा। तो हम यहाँ पे मीनिंग आपका निकलेगा कि दीपक को शर्मिंदगी महसूस होती है। द टीचर बिगेन टू स्कॉल्ड हिम। टीचर क्या करते हैं, उसको डांटना शुरू कर देते हैं। बट सून पंकज केम इनटू द क्लास। तभी पंकज जैसे ही डांटते हैं, बट सुन, लेकिन जैसे ही उसको टीचर उसको डांटने लगते हैं तभी पंकज क्लास में एंटर कर जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पंकज हैड सीन द बॉयज़। पंकज उन लड़कों को देख लेता है डूइंग दिस लॉथसम एक्ट। इस घिनौने काम को, लॉथसम का मीनिंग यहाँ पे आएगा कि इस गलत काम को या फिर घिनौने काम को करते हुए देख लेता है। कौन? पंकज। ही टोल्ड द टीचर एवरीथिंग। वह टीचर को सब कुछ बता देता है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ बता देता है। नाउ अभिषेक, विष्णु एंड उदित वर रिबक्ड बाय द टीचर। तब क्या होता है कि अब अभिषेक, विष्णु और उदित को टीचर के द्वारा डांट पड़ती है। रिबक्ड मतलब होता है डांट पड़ना, टीचर के द्वारा डांट पड़ती है। एंड दे फेल्ट वेरी अशेम्ड, और उन्हें भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। एवरीबडी पास्ड ह्यूमिलेटिंग रिमार्क्स ऑन देम। प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपमानजनक रिमार्क्स महसूस होने लगता है। दे वर पनिश्ड बाय देयर टीचर। वे अपने टीचर से पनिश्ड होते हैं, उनको सज़ा दी जाती है उनके टीचर के द्वारा। दीपक्स पेरेंट्स कम टू नो। दीपक के पेरेंट्स को यह बात जानकर, जब पेरेंट्स आते हैं उसके लेने के लिए, तो दीपक के पेरेंट्स को यह बात जानकर दैट देयर सन वाज वेरी इंटेलिजेंट, कि उनका बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है, यानी बुद्धिमान है, एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट, और ईमानदार स्टूडेंट है। दे फेल्ट प्राउड ऑफ देयर सन। उन्हें क्या होता है, अपने बेटे पे प्राउड मतलब गर्व महसूस होता है। फेल्ट मतलब महसूस होना। तो बेटा देखो, मैंने आपको रीडिंग पूरी करा दी है। इसमें आपका लेसन का नेम क्या था? ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग रिवार्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ईमानदारी से ईमानदार रहोगे तो आपको क्लास में अच्छा भी समझा जाएगा, सभी आपके दोस्त भी बनेंगे, सभी आपकी इज्जत भी करेंगे, सभी आपको प्यार भी करेंगे। तो इस पूरे लेसन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से मैंने आपको प्लेन कर दिया है। तो अब अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।